मिस्र के एक शहर अलेक्जेंड्रिया के बीचों बीच से 2 टन का ब्लैक ग्रेनाइट से बना एक ऐसा ताबूत मिला जिसे जब खोला गया तो सारी दुनिया हैरान हो गई। आखिर उस ताबूत में था क्या, जानेंगे कुछ ऐसी ही मिस्र से होने वाली अजीबोगरीब डिस्कवरी के बारे में। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, इजिप्ट के कायरो से 600 किलोमीटर दूर एक मैदान में खुदाई के दौरान खोजकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही हैरान करने वाला था। खुदाई के दौरान उन्हें 1000 से ज़्यादा जानवरों की हड्डियां मिली। इन हड्डियों में कुत्ते, बिल्ली, हिप्पो, हाथी, यहाँ तक के मगरमच्छ की हड्डियां भी शामिल थी। इतने सारे जानवरों की हड्डियों का एक साथ मिलना बहुत ही अजीब था। जांच के बाद खोजकर्ताओं को ये पता चला कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले यहाँ पर एक जू मौजूद था। आपने बिल्कुल सही सुना, 5000 साल पुराना दुनिया का सबसे पहला जू। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जू को बिल्कुल आज के मॉडर्न जू जैसा ही डिज़ाइन किया गया था। और यही बात खोजकर्ताओं को परेशान कर रही है कि आखिर 5000 साल पुरानी सभ्यता इतनी ज़्यादा मॉडर्न कैसे हो सकती है। नंबर 4, आज तक जितने भी मिस्र के फिरौन के ताबूत और स्टैचू हमें मिले हैं वो ज़्यादातर सोने के बने थे। मगर कुछ साल पहले मिस्र के एक फिरौन सूसेन I जिसने मिस्र पर लगभग 46 साल हुकूमत की थी, उसका ऐसा ताबूत मिला जो पूरा चांदी से बना था। मिस्र की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब चांदी से बना एक ताबूत मिला हो। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दूं कि उस दौर में चांदी सोने से कई गुना ज़्यादा महंगी और रेयर थी। इतनी ज़्यादा रेयर कि आज तक चांदी से बना एक ही ताबूत मिला है पूरी दुनिया में। यही वजह है कि चांदी से बने इस ताबूत को अब तक की सबसे रेयर कलाकृतियों के रूप में मान्यता दी गई है। नंबर 3, आमतौर पर मिस्र से हमेशा इंसानों की ही मम्मी मिलती आई है, मगर कुछ साल पहले मिस्र की एक पहाड़ी की एक गुफा से एक ऐसा मकबरा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस मकबरे में एक ऐसा चैम्बर मौजूद था जिसमें बैलों को बतौर मम्मी दफनाया गया था। तहकीकात के बाद ये पता चला कि मिस्र के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए ऐसा किया करते थे। मगर सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी वो चैम्बर जिसमें बैलों को बतौर मम्मी दफनाया गया था। वो चैम्बर ग्रेनाइट से बना था और उसका वजन तकरीबन 1 टन के करीब था। हजारों साल पहले इतने बड़े ग्रेनाइट को एकदम परफेक्ट शेप में काट कर एक छोटे से रूम में फिट करना इम्पॉसिबल लगता है। यही वजह है कि बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन मकबरों को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। अब हकीकत क्या है ये बताना मुश्किल है और ये चैम्बर आज भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। नंबर 2, साल 1911 में इजिप्ट के एक शहर कायरो के एक गांव से खोजकर्ताओं को कुछ मकबरे मिले। उन मकबरों से कुछ ऐसी ज्वेलरी मिली जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि वे ज्वेलरी जिस आयरन से बनी थी वो आयरन हमारी दुनिया में पाया ही नहीं जाता। जांच के बाद ये पता चला कि ये ज्वेलरी तकरीबन 5300 साल पुरानी है और इन ज्वेलरी को जिस आयरन से बनाया गया है वो आयरन स्पेस से आया था, जिसे तपाकर लोहे से पीट कर बनाया गया है। उस मकबरे से मिली ज्वेलरी को दुनिया की सबसे पहली आयरन ज्वेलरी भी कहा जाता है। इन ज्वेलरी को देखकर पूरी दुनिया इसलिए भी हैरान है क्योंकि आयरन को पिघलाकर ज्वेलरी बनाने का हुनर मिस्री लोगों ने 6वीं शताब्दी में सीखा था। तो फिर 5300 साल पहले मिस्री लोगों ने आयरन को पिघलाकर ज्वेलरी बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। नंबर 1, जुलाई साल 2018 मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक नई बिल्डिंग की खुदाई के दौरान गहराई से तकरीबन 2 टन का ऐसा ताबूत मिला जो पूरा ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ था। ये ताबूत द अलेक्जेंडर ग्रेट के दौर का तकरीबन 2300 साल पुराना टॉलेमिक डायनेस्टी का था। जब इस भारी भरकम ताबूत को खोला गया तो सारी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस 2 टन के ताबूत में एक नहीं बल्कि 3 लोगों को रेड कलर के एक अजीब से लिक्विड में दफनाया गया था। मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि 2300 साल बीतने के बाद भी ताबूत में मौजूद लिक्विड बिल्कुल भी सूखा नहीं था और ना ही ताबूत के बाहर गिरा था। अब ये लिक्विड किस चीज़ से बना था और 3 लोगों को एक ही ताबूत में क्यों दफनाया गया था, ये आज भी एक मिस्ट्री है।